चलिए, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग यहाँ पे सीड थेरेपी के बारे में जानने वाले हैं। सीड थेरेपी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि मेथी सीड लगाओ, या फिर वो जो लौंग आती है लौंग लगाओ। फिर आपको बोला जाता है कि जो मटर के दाने आते हैं वो लगाइए। तो कुछ सीड्स आपको बताए जाते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं वो सीड्स, ठीक है। लेकिन वो सीड्स क्यों यूज होते हैं और क्यों वहां पे वही सीड ही ज्यादा यूज होते हैं, ये आपको आज जानना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। उसके बाद आप अपने माइंड से बताओगे, हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो मुझे ये सीड यूज करने चाहिए, यहाँ पे मुझे ये सीड यूज करने चाहिए। सबसे ज्यादा सीड्स में यूज होने वाला है वो है मेथी दाना। सबसे ज्यादा सीड्स में यूज होने वाला है मेथी दाना। सीड्स के बारे में मैं इतना डिटेल में आपको बता सकता हूँ, तो सबसे ज्यादा सीड्स का यूज मैं ही करता हूँ। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कभी भी होगा मैं सीड यूज करता हूँ, ठीक है। सीड इसके लिए यूज करता हूँ क्योंकि मेरे मैग्नेट्स भी पुराने हो गए हैं, तो ज्यादातर मैं सीड्स यूज करता हूँ। और क्योंकि मैग्नेट्स पुराने हो जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, जो पावर उनकी होती है ना, वो उसमें नहीं रहती है। कितने लोगों के पास मैग्नेट्स है? यहाँ पे कितने लोगों के पास मैग्नेट्स है? मेरे पास इतने लोगों में सिर्फ एक लोगों के पास ही मैग्नेट है। मेरे पास है। आपके चलो पिनाकिनी जी के पास भी है, और किसी के पास? मेरे पास चलो सुबह जी के पास भी है, और किसी के पास? मेरे पास भी है सर। चलिए, वेरी नाइस। पास भी थोड़ी मेरे पास भी है। मैग्नेट्स की भी केयर लेनी पड़ती है, पता है सबको, मैग्नेट्स की भी केयर लेनी पड़ती है। ये कहीं पे आपको सिखाया नहीं जाता है, लेकिन आपको मैग्नेट्स की भी केयर लेनी पड़ती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैग्नेट्स की केयर क्यों लेनी है। बात तो आज सिर्फ थेरेपी की है, लेकिन मैग्नेट्स के लिए इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैग्नेट्स जो होते हैं ना, वो उनके कलर डाउन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे येलो कलर, लेकिन इसका डाउन, पूरा कलर डाउन हो गया है। तो होता क्या है ना कि आपको ये इसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह जम गई होगी, इसके ऊपर धूल और मिट्टी जम गई होगी। तो इस ये आपके लिए कम वर्क करेगा। कम वर्क कैसे करेगा? आपको किसे पता चलेगा ये कम वर्क कर रहा है? जब आप लगाते हो तो एक ब्लड सर्कुलेशन की कमी या पास हो जाता है, कम हो जाता है, तब आपको ये पता करेगा। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो ये सिलेक्शन में इतना वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी जम गई है ना, तो धूल मिट्टी की वजह से वो इतना वर्क नहीं करेगा। टोनिफिकेशन करना है तो भी ये इतना वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे धूल और मिट्टी जम गई है। तो जो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ना, क्योंकि मैंने भी देखा है, जब हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो टेप लगाते हैं ना, टेप, वो टेप का गम जो होता है ना, गम, वो इसके ऊपर लगता है। टेप का जो गम है ना, वो इसके ऊपर लगता है। तो उसके लिए एक स्पेशल कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। कॉटन के कपड़े से डेली अपने मैग्नेट, जब आपका काम हो जाए ना, उसको साफ कीजिए। आप डेली साफ नहीं करोगे ना, तो वो जो अभी देखा मेरे मैग्नेट की हालत क्या हो गई है, मतलब इसको तो मेरे ख्याल से 3 साल हो गए होंगे, तो उससे होने ही वाला है, ठीक है। क्योंकि फिर भी मैं तो उसको डेली साफ करता हूँ। उसको डेली साफ करोगे ना, तो वो जो गम वाला पार्ट है ना, वो नहीं होगा, और मैग्नेट आपके नए के नए बन जाएंगे, और उतना ही आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेट्स को आप साफ करते रहिए। कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसको साफ करते रहिए। दूसरी चीज है कि आपके जो मैग्नेट्स है ना, स्टार मैग्नेट है, क्लस्टर मैग्नेट है, वो उसकी एक वैलिडिटी होती है। स्टार मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट, सबकी एक वैलिडिटी होती है। जब उसकी जो
कोन वाला मगाता हूँ, कोन मतलब जहाँ पे जो मैं स्टार मैग्नेट का जो सिल्वर पार्ट होता है ना, उसकी जो नोक होती है ना, नोक वो खत्म हो जाती है ना, उसके बाद वो स्टार मैग्नेट इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। उसके बाद वो स्टार मैग्नेट इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। कई बार 5 स्टार मैग्नेट होते हैं, क्लस्टर मैग्नेट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें से एक स्टार भी नीचे गिर गया जाता है ना, फिर वो कुछ भी काम का नहीं रहता है। क्योंकि अगर 5 स्टार है, उसमें से एक निकल गया, तो वो फिर क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है। वही मैग्नेट फिर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का काम करेगा, क्योंकि वहाँ का जो मैग्नेट है वो निकल गया है, ठीक है? तो वो नॉर्थ एंड पोल एंड साउथ पोल का काम करता है। तो वैसे मैग्नेट भी यूज नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी ऐसे मैग्नेट्स है, ठीक है? जिसका जो एक साइड का निकल जाता है, एक देखो यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे 6 स्टार मैग्नेट है, कस्टम मैग्नेट है, ठीक है? 6 स्टार है इसमें, इसमें से एक निकल गया है। तो एक निकल गया है, इसका मतलब क्या होगा, ये टोनिफिकेशन एंड सिलेक्शन मैग्नेट बन गया है। भले इसमें है, लेकिन एक तरफ तो नहीं है ना। जब भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो क्या होगा, एक तरफ से सिलेक्ट होता जाएगा, एक तरफ से टोनिफिकेशन होता है, एक तरफ से एनर्जी बढ़ मतलब बैलेंस होती जाएगी, और एक तरफ से एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो ये मैग्नेट कुछ काम के नहीं। मैग्नेट भी सिलेक्ट करो तो पूरे अच्छे से सिलेक्ट करो, और इसकी भी केयर करते रहिए, इसको भी डेली साफ करते रहिए। जो मैग्नेट आपके डेली रूटीन में यूज होते हैं ना, उसको आप साफ करते रहिए, ठीक है? तो ये हुआ मैग्नेट्स को केयर करने का तरीका, ठीक है? आप सभी के पास जो मैग्नेट किट है, ठीक है, उसको डेली साफ करते जाइए। पर सोप और गर्म पानी से कर सकते हैं क्या, कपड़े से? नहीं, सोप से नहीं, आप कर सकते हो, सिंपल वाटर से भी कर सकते हो, क्योंकि सिंपल वाटर मतलब जो आप कॉटन का कपड़ा लोगे ना, कॉटन का कपड़ा, उसमें उसको थोड़ा सा गीला करके आप उसके ऊपर, क्योंकि मैं खुद करता था, जैसे कि ये मेरा हैंकी है, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा गीला करके, गीला नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको अच्छे से, इसी मैग्नेट है, ठीक है? तो इसमें आप इस तरह से एक हाथ में पकड़ के उसको इस तरह से रब करोगे ना, अभी ये देखो, अभी ये चमक जाएगा। देखो इंस्टेंट चमक गया ना, कुछ भी गीला करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और अभी इसका व्हाइट पार्ट नहीं दिख रहा था, अभी ये क्लीन दिख रहा है। अभी येलो पार्ट है, देखो येलो पार्ट भी मैं क्लीन कर देता हूँ। सर इस थोड़ी सी डिटॉल डाल के कपड़े पे उससे क्लीन कर सकते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। देखो ये देखो, अभी ये ग्रीन भी दिखने लगा। अगर यहाँ पे ब्लैक पार्ट दिखने लगे तो उसको मैग्नेट को रिटायर कर देना है। अभी यहाँ पे ग्रीन भी, येलो भी दिखने लगा, ठीक है? येलो भी दिखने लगा, तो कुछ नहीं, सिंपली आपको ऐसा कॉटन का कपड़ा लोगे ना, और इसको इस तरह से घिसना है। इससे मैग्नेट की वैलिडिटी भी बढ़ती है, और जो आपका है ना यूसेज, वो आपको रिजल्ट भी जल्दी जल्दी मिलता है, क्योंकि वो आप डेली उसकी केयर करोगे। किसी भी चीज की केयर करोगे ना, तो वो आपकी केयर करने ही वाला है, ठीक है? किसी भी चीज की आप केयर करोगे, तो वो आपकी केयर करने ही वाले हैं, ठीक है? चलिए, आज हम लोग बात करने वाले थे सीड थेरेपी के बारे में। सीड्स के बारे में तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, सबसे ज्यादा सीड्स मेथी सीड्स ही यूज होता है। लेकिन मेथी सीड्स ही क्यों यूज होता है? कोई बताएगा मेथी सीड्स ही ज्यादा यूज क्यों होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। नहीं, और कोई? सर क्योंकि ये खाने में भी जैसे वात को रोकता है बॉडी से, इसमें खींचने की शक्ति है, तो बॉडी से ये वात। balances the energy. सर ये जर्मिनेट भी बहुत जल्दी होता है, अगर इसे हम पानी में डालें ना तो इसमें एनर्जी काफी होती है, शायद इसलिए। एक्चुअली मेथी को अपने बॉडी का पेन किलर माना गया है। नेचुरल पेन किलर के बारे में मेथी को बताया गया है कि मेथी जो है वो नेचुरल पेन किलर है, ठीक है? मेथी नेचुरल पेन किलर है। आप कहीं पे भी आप कभी राजीव दीक्षित जी के वीडियोस सुनिएगा। फोकस लाइफ में बढ़ाना है, लाइफ में फोकस बढ़ाना है। दिन में कम से कम 10 मिनट कोई वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, या मोटिवेशनल वीडियो देखिए या राजीव दीक्षित की वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा। मैंने एक राजीव दीक्षित का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि आपको कहीं पे भी पेन हो रहा है, कहीं पे भी, बोले इतनी इतनी मेथी ले लीजिए
और जहाँ पेन है वहां पे रख दीजिए और उसके ऊपर कपड़ा बांध लीजिए, आपका दर्द आसानी से गायब हो जाएगा। मतलब ये उन्होंने बताया था कि इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी सुजोग में आ गए हैं, तो हम लोग भी वही करते हैं। कपड़े की जगह हम लोग हमारी मेडिकल टेप है उसको यूज करते हैं, ठीक है। कपड़े की जगह पे हम लोग उसको यूज करते हैं, और फिर वो ज्यादा इतनी सारी मेथी कहाँ से लाएंगे हम लोग इतनी, क्योंकि उसमें जो बहुत सारी मेथी लानी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ी सी चीज में काम हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल पेन किलर है, ये नेचुरल पेन किलर है और सबसे इफेक्टिव है। अभी ये वर्क कैसे करता है, मेथी वर्क कैसे करती है, इसमें से कितने लोगों ने सर मेथी किसका वीडियो बताते हैं, किसका वीडियो देखना चाहिए सर? राजू दीक्षित का। इसमें राजू दर्द की खींचने राजीव, की शक्ति होती है। सॉरी, मेथी राजू में की दर्द राजीव, खींचने की शक्ति होती है। हाँ मेथी पे सर दर्द खींचने की ताकत। राजीव की राजू सर। राजीव दीक्षित जी, जो स्वास्थ्य कथा ओके ओके, फाउंडेशन जो सब चलाते हैं ना अभी दीपक सर जिसमें है, वही राजीव दीक्षित जी है, ठीक है। राजीव दीक्षित जी के बारे में तो अब जितना सर्च करोगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि बहुत नॉलेज था। हर एक जो हम लोग जो सीड्स सीख रहे हैं ना, तो सीड्स में भी उनको बहुत सारा नॉलेज था। कभी फ्री हो जाएगा ना तो देखिएगा राजीव दीक्षित की वीडियोस देखिएगा, मतलब उसमें फेक वीडियोस भी आपको बहुत लोगों ने बताया होगी, लेकिन उनकी वॉइस ही कुछ अलग है, ठीक है। हाँ, तो बात थी कि मेथी ही क्यों, मेथी नेचुरल पेन किलर है और वो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देती है। अब मेथी को आप कभी स्टिक कीजिएगा अपनी बॉडी पे, मेथी को, जैसे कि किसी ने बोला कि हमें हेड पेन है, हमें सिर दुख रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर हमारा जो सुजोग कोरस्पोंडेंस है, जैसे हमेशा मैंने बताया था, ये पूरा सुजोग कोरस्पोंडेंस है, ठीक है, ये हेड का कोरस्पोंडेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग फ्रंटल लोब आएगा, ये जो है वो पीछे वाला पार्ट आएगा, ये सब हमारे ब्रेन का हिस्सा है, ओके। अभी कहाँ पे पेन है आप सर्च कीजिए सुजोग के हिसाब से, या तो फिर आप पूरे इसमें पेन मेथी पट्टी कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे सर्च कीजिए, आपको कहीं ना कहीं पेन मिलता ही है, इस सभी को पता है कि यहाँ पे पेन मिलेगा, तो आप वहां पे मेथी एक स्टिक कर दीजिए, वहां पे आप मेथी स्टिक कर दोगे, तो वहां पे मेथी वर्क कैसे होगी। एक तो सबसे पहले तो वो मेथी है ना, आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन में भी काम करती है, मेथी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन में भी काम करती है। यहाँ पे अगर कोई आयुर्वेदिक जानकार होगा ना तो आपको पता होगा कि आयुर्वेदिक में भी बोला जाता है कि आप मेथी सुबह रात को भिगो या सुबह खाइए, आपके जॉइंट्स में भी मजबूती आएंगी, कैल्शियम भी मिलेगा आपको, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से करता है, तो ये सब चीजें होती है मेथी की वजह से। तो आपको अगर पेन है आप यहाँ पे मेथी से लगा दीजिए। अब एक दूसरी चीज आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ये वर्क कैसे करती है मेथी, कोई भी सीड, या मेथी की बात नहीं करता, प्रेशर की तो ले रहा है ये अच्छा तुम्हें खोला तो था। कोई भी सीड कैसे वर्क करता है, ये आप ट्राई कीजिएगा, मेथी लगा दीजिएगा, मतलब एक या दो या जितना भी लगाना हो, फिर उसको मतलब उसकी एनर्जी, मैग्नेट में आपको एनर्जी नहीं महसूस होगी, महसूस कहाँ होगी मैग्नेट में आपको एनर्जी, हाँ आपको ब्लड फ्लो में उसमें आपको एनर्जी महसूस होगी, लेकिन आपको सीड्स की एनर्जी जाननी है ना, कोई भी सीड्स की एनर्जी, सीड्स को आप अपने कान के पास रखना, सीड्स को आप अपने कान के पास रखना, आपको खट 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 की आवाज आएगी, सीड्स में जो एनर्जी होती है ना वो आपको महसूस होगी। आपने कभी ये चीज सुनी थी कि सीड्स में जो एनर्जी होती है वो आपको कभी सुना था लोगों ने कि सीड्स भी इस तरह से काम करता है, उसमें जो है ना एनर्जी वो होता है, उसमें से आप कभी महसूस कीजिएगा, उसमें एनर्जी होती है कि आवाज आता है। दूसरी चीज कभी कभी होता है ना, मैग्नेट लगाओ या सीड्स लगाओ, मैग्नेट लगाओ या सीड्स लगाओ, ऑटोमेटिकली है ना, अगर उसका काम हो जाता है, या वायर लगाओ या कुछ भी लगाओ, इसका बहुत लोग पूछते रहते हैं हम लोगों को कितने घंटे लगाओ कितने नहीं लगाना है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। रूल्स तो है कि 4 घंटे लगाओ, 6 घंटे लगाओ, 12 घंटे लगाओ,
लेकिन एक चीज है कि जब अपनी बॉडी की एनर्जी जब अपने बॉडी की एनर्जी जो भी सीड्स है, मैग्नेट्स है, वो हमें पूरी करा देता है। जब हमें वो पूरी करा देता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो सीड्स होगे ना, वो भी ऐसे वाइब्रेट मारेंगे, मैग्नेट होगा, वो भी इस तरह से आपको संकेत देगा कि हाँ भाई यहाँ पे अभी आपकी बॉडी ने जो एनर्जी लेनी थी वो ले ली है, अभी वो बना कर रही है ज्यादा एनर्जी लेने की, तब आप वो सीड्स और मैग्नेट निकाल सकते हो। ये तरीका होता है किसी भी सीड, मैग्नेट ये सब यूज करने का, ठीक है। लेकिन अभी रूल बन गया है कि 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, तो ये होता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है ना कि हम लोग अगर जब तक, क्योंकि कभी लोग बोलते हैं ना कि जब तक लगा रहता है ना तब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब निकाल देते हैं ना तो वापस पेन हो जाता है। इट मीन्स आपकी बॉडी अभी भी एनर्जी मांग रही है, आपकी बॉडी अभी भी एनर्जी मांग रही है। तो आप मेथी को भी आप लगाओगे ना तो आपको आवाज मतलब आएगी कि उसकी जो एनर्जी है ना वो आपकी बॉडी में डाल रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो आपको अपनी आपकी बॉडी में डाल रहा है। फिर उसके बाद आप वो जो सीड है ना, सीड उसको आप निकाल के जब कितना 4 घंटा 5 घंटा जब भी निकालो ना, तब जो नया सीड था उसका फोटो लीजिएगा और पुराना सीड है उसका फोटो लीजिएगा। उसमें आपको दिखेगा जमीन आसमान का अंतर। कोई भी सीड ले लो, कोई भी सीड ले लो, दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। बिकॉज सीड्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी उसने आपके बॉडी में डाल दी और उसका आवाज भी आता है खट खट, आपको महसूस होगा कि कुछ फुट रहा है, कि जो आपको एनर्जी दे रहा है ना, तो आपको एनर्जी दे रहा है, आपको महसूस भी होगा। आप इस तरह से कान दोगे ना तो आपको वो महसूस भी होगा। सर ये लगाने के बाद महसूस करते हैं या वैसे ही जो हम हाथ में लेके देखें कान के पास? नहीं, आपको लगाने के बाद आपको महसूस होगा, क्योंकि मैं ये सब चीजें ना कहीं लिखी नहीं है, लेकिन मैंने सब महसूस मैंने किया है। मैंने ये 3 साल हो गए, ठीक है, मैंने सब इसमें प्रैक्टिकल महसूस किया है कि हाँ इस तरह से हो रहा है कि वो तो कुछ वैसे भी फील होती है, पल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है अंदर से। पल्पिटेशन होती है। फिर दूसरी एक चीज होती है ना कि एक मीठी सी जो इचिंग होती है ना वो भी होती है। सीड्स हाँ। लगाने के बाद आपको मीठी सी इचिंग होती है, सीड्स में मीठी सी इचिंग होती है। जैसे कि किसी को नी में प्रॉब्लम है तो उसको बताया गया है कि आप यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दीजिए, या यहाँ पे मतलब कोई भी जॉइंट है वहां पे लगा दीजिए। लेकिन उसको इचिंग यहाँ पे नहीं होगी, इचिंग कहाँ होगी, उसके नी में होगी, उसके नी में होगी। ये नोटिस करिएगा, ये आप लोग नोटिस कीजिएगा। आपको बोलाएगा सामने वाला कि हाँ मुझे यहाँ पे इचिंग हो रही है, बहुत इचिंग हो रही है, लेकिन वो मीठी सी इचिंग आपको बता रही है कि आपका जो काम है वो प्रोसेस है वो हो रहा है, आपका प्रोसेस हो रहा है, ये आपको बताएगा। ओके, तो मेथी सीड बेस्ट है आपके कोई भी पेन के लिए, जॉइंट्स पेन है, या फिर आइस के लिए भी आप मेथी सीड यूज कर सकते हो। क्योंकि आइस के लिए लोग बोलते हैं कि ब्लैक पेपर अच्छा रहता है, लेकिन ब्लैक पेपर जो है ना मैंने यूज किया था, 2-3 महीने यूज किया था, लेकिन मजा नहीं आया। लेकिन वहां पे अगर जब मैंने मेथी सीड यूज किया ना तो वो अच्छा रहा, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन देना है तो अच्छा रहता है। मेथी सीड ब्लैक पेपर ही देते हैं, लेकिन मेथी सीड भी वहां पे अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो लिख के लीजिएगा, मैं आपको मतलब पीडीएफ है वो 80 पेज की पीडीएफ है, 80 पेज की पीडीएफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप सीड्स है जो हम लोगों को ऐसे मिलेंगी भी नहीं। क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि एप्पल साइड एप्पल की सीड्स है वो आप यूज कर सकते हो फॉर आपकी नाभि के लिए, एप्पल साइड एप्पल की सीड यूज कर सकते हो। फिर आपका उसे 2-3 प्रॉब्लम है वहां पे भी आप एप्पल के सीड यूज कर सकते हो। साइटिकम में भी एप्पल की सीड यूज होते हैं। मतलब अभी एप्पल की सीड में ज्यादा से ज्यादा कितने सीड निकलते हैं, 2 या 4, 4 दो निकलते हैं। आपको कितने एप्पल काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो सुजोग का मतलब है सिंपल और 0 बजट ट्रीटमेंट, ठीक है। अपना बजट है 0 बजट ट्रीटमेंट,
हम 0 बजट में ही जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ में बहुत सारे सीट्स दिए हैं, लेकिन हम लोग जनरल सीट्स के बारे में ही बात करेंगे और जो इफेक्टिव है उसी के बारे में बात करेंगे। दूसरा है कि सर 1 मिनट, क्या आईज पर हम जैसे अंडर आई थोड़ी पफी हो जाती है तो हम डायरेक्ट मेथी पत्ती लगा सकते हैं क्या आंखों के नीचे? डायरेक्ट आंखों पे नहीं लगानी है, आपके आइस कोरस्पोंडेंस पे लगा सकते हो। डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं ना? डायरेक्ट नहीं लगानी, यहाँ भी नहीं लगा सकते, आइस के कोरस्पोंडेंस पे लगानी है। ठीक है, कभी भी डायरेक्ट पे नहीं लग जाइए। ठीक है, कभी भी पेन के लिए आप यूज कर सकते, लेकिन आइस एक ऐसी चीज है ना, उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दूसरा हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कि ब्लैक पेपर, जो हम लोग आइस के लिए यूज करते हैं, लेकिन रिजल्ट के मैंने बोला ना कि उसका रिजल्ट आपको आता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में, जैसे कि अगर आइस में से पानी आ रहा है, आइस में से पानी आ रहा है, तो आप उसको बंद करने के लिए आप ये का ब्लैक पेपर सीट अच्छा रहेगा। आइस में से पानी आ रहा है तो ब्लैक पेपर सीट अच्छा रहेगा। दूसरा इस इश्यू में होता है कि कैटरेक्ट होता है, तो कैटरेक्ट वगैरह में आप मेथी सीड यूज कर सकते हो, वो बेटर रहता है। ठीक है, लेकिन कैटरेक्ट में कोरेस्पोंडेंस में रिजल्ट नहीं आता है, नहीं आता है नहीं, ऐसा आता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। दूसरी चीज जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ और वो मैंने निकाला था, नोज कोरेस्पोंडेंस पे नोज की शेप कैसी है, नोज की शेप कैसी है? लौंग के जैसे सर, लौंग के जैसी, लौंग जैसी, क्लव लगाना है सर। क्लोज है, ठीक है, वो आप लगा सकते हो। ठीक है, नोज के, लेकिन अभी लौंग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? लौंग तो बहुत सारी आती है, लेकिन उल्टा लौंग, सर, उनका फूल रहता है ना, वो नीचे रहेगा और वो डंडा ऊपर रहेगा। ठीक है, वेरी नाइस। लेकिन दूसरी चीज एक ये भी है कि कभी भी लौंग लो ना, तो उसके नीचे का जो पूरी लंबी लौंग लो और पूरा फूल होना चाहिए, और उसके नीचे जो गोल गोल होता है ना, वो भी होना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, जो लौंग मिली वो ले लिया, फिर लगा दिया, फिर रिजल्ट कैसा आएगा? नहीं आएगा। मैं अगर किसी को प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ कि आप लौंग लगाइए, क्योंकि अगर आपकी नोज में कहीं ना कहीं एक ही नाड़ी चलती है, नोज में एक ही नाड़ी चलती है ना, तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबसे पहले तो उनको एक ही चीज देता हूँ कि आप अपने नोज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग जब स्वर विज्ञान सीखते हैं तो अपने में से सभी लोग तो लाइफ टाइम मेंबर्स ही है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी स्वर विज्ञान में आपको सर बताते हैं कि आपको क्या क्या, कौन सा नाड़ी चलाना चाहिए, कौन सा कब कौन सी नाड़ी चलती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये कर सकते हो। और अगर आपको नाड़ी भी चेंज करनी है ना, अगर आपको नाड़ी भी चेंज करनी है, तो भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको लेफ्ट तरफ चलानी है, तो आप लेफ्ट जो नोज है यहाँ पे लगा दीजिए। और इसका इफेक्ट किसी ने किया है, इसका यूज किसी ने किया है, क्या होता है इस यहाँ पे लगाने के बाद? सर ब्रीदिंग इजी हो जाती है बहुत लोगों को, जिनको नोज ब्लॉक रहता है ना। नहीं, प्रैक्टिकल में किसी ने खुद पे किया है, किसी ने? मैंने किया है सर, बहुत पेशेंट्स पे लौंग का यूज। पेशेंट पे नहीं, अपने पे, अपने पे। अपने पे तो नहीं किया। अगर आपको लगे ना कि आपके नोज ब्लॉक है, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, कभी भी करके देखिएगा। मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट में एक अच्छी सी छींक आ जाती है। ठीक है, ऐसी जबरदस्त छींक आपको छींक आएगी कि पूरा नोज खुल जाता है, पूरा नोज एकदम से, दोनों नोज खुल जाएंगे। ये मैंने मेरे पूरे परिवार में किया था, और सभी को एक साथ लगा था, फिर एक साथ सभी को आए, और 5 मिनट में फिर वो पॉइंट भी निकाल दिया, सब निकाल दिया, क्योंकि वो इतना जल्दी वर्क किया और पूरा नोज भी खुल जाता है एक छींक आने के बाद ही।
कौन सी नाकबंद है उसी साइड का? लॉन्ग लगाने से बता रहे हैं आप ये? यस, लॉन्ग लगाने की बता रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत रहती है स्नीजिंग की प्रॉब्लम सर, मुझे बहुत मतलब मुझे एलर्जी टाइप रहता है, बहुत जल्दी हो जाती है मुझे। और मुझे वो आप सिट्रिजिन खाने के बाद ही मुझे ठीक होता है, कंटिन्यूअस स्नीजिंग आती है मुझे। ये आप करके देखिए, ठीक है। आपका नोज जो है सिर्फ एक ना, लॉन्ग लगानी है हाँ थंब पे। यस, आपको सुजो में मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो है आप लॉन्ग लगाइए तो इंस्टेंटली आपको एक ऐसी छींक आ गई और पूरा नोज खुल जाएगा। एलर्जी जो भी है वो सब यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। सर ओके सर, यदि थैंक यू। राइट नोज बंद है तो राइट साइड लगाना है, और लेफ्ट नोज बंद है तो लेफ्ट साइड। यस, लेफ्ट साइड। ओके। ऐसे तो दोनों बार करता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सेफ्टी रखनी है। यहाँ पे एक सेफ्टी रखनी है। जब भी आप ये क्लोज का यूज करो तो ध्यान रखिए कि दूसरे कोई काम नहीं करने हैं, दूसरे कोई काम नहीं करने हैं, बिकॉज उसकी जो नोक होती है ना वो हमें स्किन को डैमेज करती है। वो जो स्किन है उसकी होती है ना नोक, आपको पता है, आप जब भी लगाओ ना तो आपको चुभेगा, यहाँ पे वो चुभती है। और उसके बाद आप बोले कि खाना बनाने जाओ या फिर मैं पेन से कुछ लिखने जाऊँ तो वो चुभेगा, वो चुभेगा, आपको जैसे हाँ उसका फूल चुभेगा, राइट सर। वो उसका जो है ना चुभेगा। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि उसके बाद कोई काम नहीं करना है। ये इसके लिए ये सब चीजें जो है ना वो रात को कर लेनी है, रात को सोने से पहले करना है, ठीक। क्योंकि वो जब तक आपको छींक नहीं आ जाएगी ना तब आपको मजा नहीं आएगा। एक छींक आ गई तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नाक के नीचे दोनों अंगूठों पे लगाना होता है? यस, दोनों अंगूठे पे लगाना होता है, ओके। ठीक है। सर अगर ड्राई नोज हो, जैसे मेरी बेटी के ना एक नॉस्ट्रल बिल्कुल ड्राई रहता है और उसमें थोड़ी फिर वो हाथ ऐसे डालेगी तो कुछ पपड़ी पपड़ी के साथ फिर थोड़ा खून भी निकल जाता है कभी कभी, तो उसका उसको भी कोई है? करिए, उसको भी ये कीजिए, उसको ओके भी सर। ये कीजिए। होता क्या है ना कि जब भी नोज ड्राई होने का वजह वो क्या होता है कि वहां पे ब्रीथिंग बराबर नहीं हो रही है। और उसका नाम प्रिया, क्या क्या नाम है, प्रिया नाम है ना? पल्लवी, पल्लवी। पल्लवी, हाँ पल्लवी। उनको नोज की प्रॉब्लम हो सकती है, होती है, मतलब ड्राइनेस रहती है नाक नोज में। इसके लिए जो है ना उनको ये कौन सी पृथ्वी मुद्रा इसके लिए बोली जाती है। उसके लिए उनको बोली जाती है कि पृथ्वी मुद्रा है, करनी चाहिए उनको, स्पेशली पी वालों को करनी चाहिए, क्योंकि मैंने किया हुआ है और उसको बेटर रहेगा ये नोज वाला और ये मुद्रा, ठीक है। मैंने अब जब अपना क्लास चला था ना कौन सा स्वर विज्ञान का, तब भी मैंने बताया था कि जब भी आपको लगे ना कि आपको चेंज करनी है नाड़ी, आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। आपकी जो भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है ना वो इंस्टेंटली खुल जाएगी पृथ्वी मुद्रा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग यूज करते हैं लहसुन यूज करते हैं, लहसुन यूज करते हैं। किसने किसने लहसुन यूज की है? So, मैंने किया है, हार्ट पे किया है, लंग्स पे किया है, सॉरी हार्ट पे। लंग्स पे हम लोग गार्लिक सर। यस, गार्लिक यूज करते हैं, लंग्स पे गार्लिक यूज करते हैं। मैंने किया है सर। हाँ वो किया है, चले, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एज वाइज करना है, यहाँ पे आपको एज वाइज करना है। लंग्स में आप लहसुन लगाओगे ना तो लंग्स की जो भी कफ जमा होता है वो सब चीजें दूर हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ज्यादा देर रखने के बाद जो है ना यहाँ पे रेड पैचिस जैसा बन जाता है, तो उसको ज्यादा देर मत रखिएगा, ठीक है। लंग्स के ऊपर आप लगा सकते हो अपना लहसुन, लेकिन उसको ज्यादा देर नहीं रखना है। और ये भी बहुत इफेक्टिव है। अगर खास कफ ज्यादा बॉडी में जम गया है तो आप यहाँ पे इस एरिया में, इतने ही एरिया में, ठीक है, फिर पूरे एरिया में लगाने की जरूरत नहीं है। इतने ही एरिया में आप, इतना जो एरिया है ना, इतना एरिया में ही आपका लंग्स का इतना एरिया में ही आप लगा दोगे ना। बीच में से लहसुन काट लेना है, बीच में से काटोगे, एक यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ, बीच में से नहीं काटना है
तो 2 लहसुन की कलियां ले लीजिए, एक यहाँ पे लगाइए, एक यहाँ पे लगाइए, तो भी वो वर्क करेगी। और कफ छील जो के है लगाना होगा ना सर, छीलना होगा ना लहसुन को, सॉरी उसको छील के लगाएंगे ना लहसुन को। छिल के लगाएंगे ना, छिल के लगाएंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। सर एक मिनट है, और पॉइंट फिर से दिखाएंगे, आपने 2 पॉइंट्स बनाए थे ना। दिखा देता हूँ आपको। सुजोग का मैं हमेशा में मैंने बताया था ना कि इस तरह से, मतलब ये तो मैंने छोटा बना दिया है, ठीक है, मतलब इतने में ही लगेगा, क्योंकि लहसुन की जो कलियां होती है ना वो छोटी होती है, ठीक है, लहसुन की जो कलियां होती है ना वो छोटी होती है। आप इस तरह से ये यहाँ लगती है और एक यहाँ लगती है, दोनों आपको लंग्स के लिए ठीक है यहीं पे लगानी है, ठीक है, दोनों आपको यहीं पे लगानी है। अभी दूसरी चीज कि ये सब वर्क करता है, आपको पता कैसे चलेगा ये सीट ने वर्क किया, कफ ने वर्क किया, उसका सब पता चलेगा। इमीडिएटली आपकी यूरिन फ्रिक्वेशन, आपकी मोशन फ्रिक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो सब यूरिन और मोशन के थ्रू सब चीजें बाहर निकलती है। अगर आपने ये लहसुन वाला किया तो आपको कफ जो है ना वो आपका मोशन की तरफ से बाहर निकल जाएगा। फिर आपने अगर ये क्लोज वाला किया ना तो आपको छींक आके पूरा मतलब वो खोल देगा। फिर आपने मेथी पट्टी वाला किया ना, अगर कहीं पेन है तो वो यूरिन थ्रू सब निकल जाता है। तो ये कहीं बुक में लिखा नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस में ऐसी चीज मैंने देखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में मेरे खुद पे और फैमिली पे किया है, उसके लिए मुझे पता है कि इस तरह से बढ़ जाता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि रात को सीरीज लगाने के बाद हमें यूरिन बार बार जाना पड़ता है, तो इस जो है ना सीरीज का ही है या कोई भी मैग्नेट है उसका है। सीरीज का रिजल्ट आपको रात को जल्दी दिखने मिलेगा, क्योंकि आपको देखोगे जैसे कि पेन वाला आप लगाओगे तो आपको यूरिन बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा भी आपको फील होता है, आपको बहुत अच्छा भी फील होता है। दूसरा है थायराइड है। थायराइड है तो थायराइड में हम लोग कौन सा सीड यूज कर सकते हैं, कोई बताएगा? थायराइड है तो थायराइड में हम लोग कौन सीड? कौन सा मेथी कौन सीड कौन कौन मकई? कौन तो नहीं, मतलब लिखने में तो बहुत सारा लिखा है कि आप वो पंपकिन सीड से वो यूज कर सकते हैं, ये सीड कर सकते हैं, लेकिन मटर सर। थायराइड में मैंने एक चीज देखी है कि थायराइड में बेस्ट यूज होता है जो अपना वो काला चना, काला चना यहाँ पे जो हमारा थायराइड का लोकेशन है ना वहां पे परफेक्ट बैठता है। यहाँ पे एक चीज आपको ये भी चीज सीखनी है, चलो यहाँ पे अगर मैंने मटर सीड लगा भी दिया वो भी वर्क करेगा, लेकिन मटर जो है ना वो स्लीपरी होता है, मटर जो है ना वो स्लीपरी होता है, तो यहाँ पे वो बैठेगा नहीं, वो स्लिप खा जाएगा और फिर वो हिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप काला चना लगाओगे ना तो ये वहां पे फिट होता है और वो हिलेगा भी नहीं। बुक्स में जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना उसमें तो आपको बहुत सारी चीजें दी है कि आपको ये सीड यूज कर सकते हो, लेकिन काला चना यहाँ पे आप लगाओगे ना तो वो हिलेगा नहीं और वो एक्यूरेट रहेगा, वहां से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ठीक है। लंग्स पे दूसरी चीज भी यूज होती है कि गेहूं के दाने हैं ना, गेहूं के दाने वो भी लंग्स के ऊपर यूज होते हैं, लेकिन वहां पे भी बात होती है कि कौन सा लगाए, कि वहां पे भी सीडेशन टोनिफिकेशन होता है। गेहूं के दाने से भी सीडेट एंड टोन होता है। अगर गेहूं का दाना देखिएगा ना तो एक तरफ से नुकीला आता है और एक तरफ से पीछे वाला उसका पार्ट जो है वो कम होता है, तो वहां पे भी सीडेशन एंड टोनिफिकेशन होता है। तो गेहूं के दाने से भी आप सीडेशन एंड टोनिफिकेशन कर सकते हो। आपका कोई भी इश्यू है आप गेहूं के दाने भी यूज कर सकते हो। गेहूं के दाने यूज किए थे मैंने कोरोना में, ठीक है, मतलब अपने आप पे ही किए थे, क्योंकि हम किसी कोई क्लिनिक तो चलाते नहीं है, तो अपने आप पे भी किए थे मैंने गेहूं के दाने, क्योंकि उस समय तो सभी थेरेपिस्ट फ्री थे तो एक दूसरे से बात भी करते थे, तो ऐसी नई नई चीजें इन्वेंट होती रहती थी, इन्वेंट होती रहती है। दूसरी चीज अगर आपको हिप जॉइंट पेन है ना, हिप जॉइंट पेन में सबसे बेस्ट है मटर के सीड। हिप जॉइंट में
सबसे बेस्ट है मटर के सीड। मटर की सीड तो हम लोग यूज करते हैं इसमें भी, स्पाइन की प्रॉब्लम में भी। लेकिन मैंने आपको एक फोटो दिखाऊं ना, क्योंकि जो बुक है ना उसमें भी मैंने देखा है, और हमारे बड़ौदा के ही है एक सर है, वो यूज करते हैं इस तरीके का। पता है आपको एक ये पत्ते होते हैं, इस तरीके के पत्ते। लेकिन मैं आपको बुक मतलब पीडीएफ भेजूंगा ना, वो पीडीएफ में है, ठीक है। इस तरीके के पत्ते होते हैं, इसको आपको है ना ये स्पाइन की प्रॉब्लम है तो हम लोग जैसे कि इंसर्ट सिस्टम लेते हैं, इंसर्ट सिस्टम, ठीक है, इंसर्ट सिस्टम में लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि किसी को ये इसका पूरा पत्ता आता है, इसका जो है ना इसकी पूरी डाली जो आती है ना वो इतनी बड़ी आती है, तो पूरी डाली को आप यहाँ पे पीछे स्टिक कर सकते हो। स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप ये पूरी डाली यूज कर सकते हो। बिकॉज इसकी जो बनावट है ना, मैं जब लाया था नीचे से तो ये खिला हुआ था, पूरा खिला हुआ था, लेकिन अभी पूरा तो किस चीज का है ये पता? ये टैमरिंड का है क्या सर? टैमरिंड पत्ता का नाम तो पता नहीं, एक मिनट में देखा देता हूँ। ऐसे रहता है क्या? देखो क्या ये वाली पत्ता क्या? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये दिख रहा है आपको पत्ता? इसकी बड़ी ये बड़ा होता है ना, तब ये आप इसको दिखता है, ये पत्ता आपको लोगों को दिख रहा है। सर ये तो भूमि आंवला जैसा लग रहा है, भूमि हाँ आंवला। बस ये आंवला जैसा ही भूमि होता है। आंवला अच्छे वही रिंगणी। यस, ये ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो होता है ना वो स्पाइन, क्योंकि आप इसको देखोगे, वापिस एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। आप इसको देखोगे ना तो देखो, ये बीच में आपको दिखता है स्पाइन जैसा, हमारी जो बीच की जो रीढ़ की हड्डी है वो है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ना वो हमारी वर्टिब्रस जैसा दिखता है आप लोगों को। हमारी जो स्पाइन है, जैसे कि हमेशा मैंने बताया था, तो उन्होंने पूरा बताया था, तो स्पाइन जैसा दिखता है आप लोगों को ये। हाँ दिख सर, रहा है? हाँ जी दिख सर रहा है? दिखाई दे रहा है। स्पाइन जैसा दिखता है कि नहीं हाँ दिखता है? ध्यान से देखिए, और जो मैंने फोटो भेजी थी वो सब देखिए, ये स्पाइन जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ये सब चीजें आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें आप भी कर सकते हो अपना दिमाग चला के, ठीक है, कि आपको कौन सा सीड यूज करना है। चलिए अभी हम लोग दूसरा एक सीड लेते हैं, ये कौन सा सीड रखने से अच्छा रहेगा। गैस हो जाती है, गैस हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हो? गैस हो अजवाइन, जाती है, अजवाइन खाते हैं। अजवाइन है, फिर वो जीरा भी खाते हो ना? जीरा, यस। जीरा, अजवाइन है, वो सब चीजें मेथी भी खाते ले लीजिए। हो। जीरा बड़ी और अजवाइन, सोप, बड़ी सोप। जीरा, जीरा और अजवाइन मेन है यहाँ पे। तो अभी आप लोग सोचिए कि अगर इंस्टेंटली आपको हो गया, ठीक है, और ये सब बार बार हो रहा है, तो क्या करोगे आप? सोचो कि किस कॉरेस्पॉन्डेंस पे जीरा या अजवाइन लगाओगे? स्टमक पे, क्योंकि स्टमक स्टमक की पे। वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। चलिए, वेरी नाइस, यही चीज है और यही सीड थेरेपी है, यही आपको जानना है, ठीक है। हमको सब चीजें पता है कि ये खाने से हमें ये चीज होती है, हमें खाने पीने के लिए नहीं जाना है, वो सीड ही यूज करने हैं। अभी मुझे इसका जीरा यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, तो ये तो भी ये वर्क करेगा। तो गैस की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे जीरा, थोड़ा सा जीरे ले लीजिए और आपके पेपर, जो पेपर टेप है उसके ऊपर आप स्टिक कीजिए। पेपर टेप जो है ना वो हमेशा अच्छी यूज कीजिए, अच्छी कंपनी की। मैं बताऊँ नाम क्या है, JMS की यूज कीजिए। देखो ये जो है ना JMS, ये इतनी बढ़िया सर 3M के यूज करती हूँ मैं, 3M, 3M। वो तो फिर इसमें एक चीज है, ये अमेरिकन। एक मिनट, इसमें एक चीज है कि आप स्किन पे लगाओगे ना, भले कितनी भी आपका गर्मी हो, कितना भी पसीना आया होगा ना, लेकिन ये जल्दी निकलती नहीं है। लेकिन अभी जो निकली है ना वो पेपर टेप जैसे निकली है, उसमें तो आप रहती ही नहीं है, कितना भी लगा लो। लेकिन ये जो आती है ना वो प्योर आती है और ये निकलती भी नहीं है।
सर ये ऑनलाइन मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। मेरी जो है ना दोनों टेप है ना, अमेजोन पे मिलेगा। नहीं नहीं वो ऑनलाइन में मत जाइए, क्योंकि फिर वो वही टेप भेज देते हैं, उसमें एक मजा नहीं कितना आता। नहीं है पड़ी सर, एक टेप एक कितना नहीं पड़ी? मेरे जो दोनों टेप है ना, दोनों की दोनों JMS की है, और ये आती है 25 की और ये आती है 50 की। लेकिन आपको ये मेरे ख्याल से बहुत टाइम लंबी भी चलती है, क्योंकि अगर आप प्योर थेरेपिस्ट हो चुके हो तो आपको तो छोटी सी ही काटनी है, और बहुत अच्छी है। ये दोनों JMS की है, और ये सीड्स भी इस पे अच्छे से चिपकते हैं। मैं कल ही मेरी मम्मी को लगाया था, वो मटर का सीड लगाए थे यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ी निकला, लेकिन उसके बाद मैंने उसके ऊपर ये टेप लगा दी ना, तो एकदम से परफेक्ट वो हो गया, वो फिर निकला ही नहीं, फिर पूरी वो रात वो चला। ठीक है, तो ये टेप यूज कीजिए, ठीक है, ये टेप आपके लिए। हाँ, लेकिन अगर आप थेरेपिस्ट हो तो थेरेपिस्ट उससे भी हाई क्वालिटी की यूज करते हैं। थेरेपिस्ट जो है ना, इससे भी हाई क्वालिटी की यूज करते हैं, और वो टेप की प्राइस होती है 600 रुपये की। कुछ बंडल आता है, उसमें 6 ही आती है, 600 रुपये की आती है, लेकिन उसमें 5 या 6 ही आती है। लेकिन वो काटते कितनी है, इतने ही काटते हैं, क्योंकि मैग्नेट है तो वो इतने ही काटते हैं, और उनके पास तो वो मशीन होता है काटने वाला सा, और फिर उतना ही काटते हैं। हम लोग क्या है कि कैसे से काटते हैं तो कितनी भी लंबी कट जाती है, लेकिन वो उतने ही काटते हैं, और महंगी आती है वो, लेकिन हाँ, लेकिन उसका गम इतना पावरफुल होता है कि उसके बाद ये जब जो मेरे जो मैग्नेट बिगड़े ना, वो गम की वजह से। इसमें इतना गम नहीं आता है, लेकिन ये टिकती बहुत अच्छी है। ठीक है, तो दूसरी चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग सर एक जीरा चीज पूछना था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के जो अजवाइन सीड्स आपने बताया, तो सर वो तो मतलब थोड़ा सा लेना पड़ेगा ना, एक सीड तो नहीं होगा वो हाँ, स्टमक वो वाले तो पॉइंट? 3 4 5 6 जितना हो सके उतना ले लीजिए। फिर आप देखिए, ट्राई करिए। पूरा जो अपना स्टमक वाला एरिया है उसमें जितने सीड्स लग जाए उतने लेके लगा लें। हाँ, जितना उतना लगा के देखिए, आपको गैस में रिलीफ मिलेगा। ठीक है सर। ठीक सर है, ये सर एक चीज और पूछा था, जैसे हम टेप लगाते हैं तो जैसे मान लीजिए हम काम करें गीला हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? उसको बदल देना चाहिए। जब भी आप सीड्स में यही मगजमारी है, सीड्स में तो यही ये रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि एक बार सीड्स हो गया ना, तो वो आपका सीड्स, अगर आप मेथी दाना यूज किया तो फूल जाएगा। अब ये वैसे आपने अगर जीरा है या कोई भी चीज है यूज किया तो वो फूल जाता है, सीड्स फूल जाती है इंस्टेंटली, क्योंकि उसमें एनर्जी ही इतनी सारी होती है, वो एकदम से फूल जाता है। तो गीला नहीं हो, ये आपको ध्यान देना है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर ये क्या सीड्स की भी कोई एक्सपायरी होती है? क्योंकि कुछ सीड्स जैसे बहुत सालों से पड़े हैं घर में ही, तो उनमें एनर्जी होता है या एकदम नया नया हार्वेस्ट वाला लेना चाहिए? नहीं नहीं, सीड्स में ऐसी कोई ये नहीं है, ठीक है, सीड्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी ये पत्ता जो मैंने निकाल के आपको दिखाया ना, वो पत्ते में एनर्जी आपने देखी। जब मैं उसको निकाल के लाया था, क्योंकि मुझे आज मुझे ही क्लास लेनी थी, तो मैं उसको निकाल के लाया था यहीं से, तो वो जब निकाला तब एकदम से अच्छा था। वो जब आधा घंटा उसको ऐसे रहा तो वो एकदम से मुरझा गया। तो पत्तों में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। गैस की प्रॉब्लम है, आप तुलसी का पत्ता भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, वो भी आपको गैस में आपको रिजल्ट देगा। तुलसी का पत्ता है, बहुत सारी चीजें आप अपने पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, दूसरों पे में नहीं, लेकिन अपने पे एक्सपेरिमेंट सर ये कीजिए। लगेगा कहाँ पर? क्या लगेगा कहाँ पर ये जो आप बता रहे हैं, जीरा अजवाइन और ये? क्योंकि आज ये सुजोग मेरी फर्स्ट क्लास है। देखो, सुजोग में आप जाओगे तो आप इस तरह से करोगे ना, तो ओके, आपको यहाँ पे आपका स्टमक दिखेगा। इस तरह ठीक से है। आप जाओगे, यहाँ पे आपका स्टमक एरिया बनेगा, या तो स्टमक एरिया स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से स्टमक एरिया स्टार्ट होता है, आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा एक सुजोग का चार्ट आता है, ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि इतने में लंग्स है, मतलब डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, ठीक है। इतना जो पार्ट है वो लंग्स है, फिर बीच वाला जो पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और नीचे वाला इंटेस्टाइन्स का हो पार्ट जाओ। वो है लंग, अपना लोअर बॉडी पार्ट, मतलब अपना जेनेटिकल एरिया है, फिर लेग्स है, ये है। ये सुजोग के दूसरे भी बहुत सारे पार्ट्स है, नया नया आता रहता है, ठीक है, नई नई चीजें बनती रहती है, और सर फिर एक चीज शेयर करती हूँ सर मैं। जैसे मैं गुवाहाटी में हूँ ना, तो मेरी वहां पे एक दिन मेड जो सर्वेंट है उसने मेरे से बोला कि दीदी थोड़ा सा अदरक दो,
तो अदरक के छोटे छोटे पीस उसने करे और उसमें नमक मिलाया और उसने अपने हाथ में रगड़ा। मतलब वो स्टमक, मुझे लगा कि वो एक थेरेपी करी उसने। उसने जहाँ पे स्टमक एरिया होता है सुजोक में, वहां पे उसने उस अदरक और नमक से थोड़ी मसाज करी। और बोली देखो दीदी, मैंने कहा ये आपने क्या किया? तो बोलती है कि वो मुझे ना बहुत एसिडिटी हो रहा था, तो हम इसी से अपनी एसिडिटी ठीक करते हैं। अगर वो रस छोड़ेगा अदरक तो इसका मतलब एसिड अब निकल गया है। इस तरह से कुछ ये पुरानी चीजें जो गाँव में चलती हैं, तो ये शेयर कर ली थी आपसे। तो इसी को मोक्सा बोला जाता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है मोक्सा। अगर आपके पास मोक्सा स्टिक नहीं है, आप जो है ना अदरक का दुआ भी यूज कर सकते हो। ये मैंने बोला ना, सब लोग थेरेपिस्ट है, सिर्फ आदत पड़ गई है हमें लोगों की सुनने की, ठीक है। तो लोगों का मत सुनिए, अपने दिमाग से चलाइए। आज एक मेड है, वो इतना सब कुछ करती है, तो हम लोग तो ऑलरेडी आप लोग कितने सारा चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तो आप लोग भी सोचिए कि आप लोग कितने तक आप और क्या क्या कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि आज की तारीख में जो आप लोग सोच सकते हो ना, उतना कोई भी नहीं सोच सकता है। बिकॉज आप लोग इतना काम कर रहे हो, आपको और एज अ घर की लक्ष्मी आपको इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए कि घर में इमरजेंसी आ गई तो आपको क्या करना चाहिए। और आप लोगों का प्लानिंग ज्यादा है, आप लोगों का प्लानिंग ज्यादा रहता है कि इमरजेंसी अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको क्या करना चाहिए। पैसे आप लोग सेविंग करके रखते हो, फिर और ये सिर्फ घर की लक्ष्मी कर सकती है। इमरजेंसी में आपको अगर किसी को कुछ लग गया तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, कौन सी आपके घर में हल्दी है, क्या है, क्या करोगे तो वो इंस्टेंटली आपको दूर करेगा। तो ये सब चीजें आप ज्यादा सोच सकते हो, ठीक है। तो अपने माइंड को भटकने मत दीजिए। बहुत लोग लेडीज बोलती है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। नहीं, आप बने हो फैमिली के लिए, फिर क्यों आप दूसरों के बारे में, आप बने हो फैमिली के लिए, तो आप वो सोचिए कि मैं कैसे, आप बने हो फैमिली के लिए, समाज के लिए कुछ है। आप दूसरों की मतलब ये मत कीजिए, हाँ या वहाँ बातें मत कीजिए। आप सोचिए कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँ। मुझे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पता होना चाहिए, मुझे ऐसा कोड पता होना चाहिए कि इंस्टेंटली मुझे लोगों की मदद कर सकूँ। ये सब चीज़ें में ज़्यादा आप लोग माइंड चलाइए। अभी जैसे कि मैम ने बताया कि उनकी मेड ने इस तरह से दिमाग चलाया और ये उनका गैस इंस्टेंटली चला गया। तो ये कॉरेस्पोंडेंस पे उन्होंने काम किया और उनका एसिडिटी गैस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सोचिए कितना उनका माइंड, जो मेड का माइंड, अगर वो यही चीज़ वो सीखेगी प्रॉपर, तो वो कितना और अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएगी दूसरों की भी, ठीक है। तो हमें भी यही चीज़ सीखनी है। सर अब इवन जीरा भी ले सकते हो। जीरा को भी आप इस तरह से क्रश करोगे ना हाथ में, तो भी आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। हम लोग आपको पता है जब ठंडी में गाँव में या कहीं पे भी देखोगे कि लोग हाथ सेकते, क्यों हाथ सेकते? क्योंकि यहीं पे सुजोग है, यहीं पे अपना हमारे लोगों ने पहले से सुजोग को ढूँढ के रखा है। हमारे लोगों ने तो पहले से सुजोग को ढूँढ के रखा है कि हाँ, यहाँ पे हम लोग हाँ, ट्रीटमेंट देंगे तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है यहीं से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पहले से सब चीज़ें ढूँढ के निकाली, लेकिन कोई बताता नहीं था और इतना नॉलेज भी नहीं। पहले लोग शेयर नहीं करते थे, अभी तो बहुत लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, हाँ ये कीजिए वो कीजिए। जैसे कि अभी अपने नए नए क्लासेस भी आ रहे हैं, तो लोग सब एक दूसरे को बोल रहे हैं। तो ये शेयरिंग करने से चीजें बढ़ती है, ठीक है, शेयरिंग करने से चीजें बढ़ती है। सर तो एक बात बोलूँ अदरक के बारे में इंफॉर्मेशन। ये जो बोलिए उन्होंने बोलिए। बताया ना अदरक का, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि अदरक का देखो अगर हम उसको चखे तो वो तीखा रहता है, उसका स्वभाव तीखा है। लेकिन वो जब पेट में जाता है ना, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा उसकी तासीर बदल जाती है, वो ठंडा हो जाता है। इसलिए अदरक, मुंह में तो लगता है अदरक से एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन उल्टा है, अदरक से एसिडिटी कम होती है। इसलिए उसका यूज़ बहुत बढ़िया बताया। अभी जो वो मेड ने किया ना, इट वाज सो इंटरेस्टिंग because adrak is hot in the mouth but when it goes in the stomach it becomes cold, so we should have it when we have acidity. एक्चुअली जो है ना मैंने तो मेरे जितना अदरक किसी ने भी नहीं खाया होगा, किसी ने भी नहीं खाया होगा, क्योंकि सर मेरी एक मेडिसिन चलती थी, मतलब उसमें ना
अदरक, और दूसरा क्या बनाना है? क्या? हनी, हनी और अदरक, उसका जूस बनाना था। और उसमें फिर एक मेडिसिन आती है जो आयुर्वेदा की सबसे कॉस्टली में से नीचे है, क्योंकि आयुर्वेदा में सिल्वर, गोल्ड, फिर डायमंड, इस तरह से भी कैटेगरी होती है। मतलब उसमें ओरिजिनल अर्क होता है, उसमें ओरिजिनल अर्क होता है। तो मेरी चलती थी गोल्डन की, मतलब इतनी छोटी गोली, राई के दाने जितनी गोली, ठीक है, 60 आती थी, 60 आती थी। उसमें कितना उसका प्राइस पता है? 1000 रुपीज प्राइस था। डेली मॉर्निंग में 6 लेनी है इसके अदरक और अपना शहद। शहद साथ में लेनी थी। किस चीज के लिए सर? बट सर अदरक और शहद तो सर मैंने भी काफी मतलब खुद ने भी लिया है और फैमिली में भी दिया है। कई बार से कफ हो जाता है, कफ के लिए बहुत अच्छा रहता है, कफ कोल्ड के लिए। अदरक और कफ के शहद लिए कूट के मेरा हाथ तो से रस निकाल के शहद जॉइंट्स में। इन्फ्लामेशन के लिए, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है ना, उसके लिए होता है। और जो सोने की गोली, ये वो सब चीजें थी ना, वो था कि बोन मेरो की प्रॉब्लम होती है, बोन्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें स्ट्रेंथ देने के लिए वो हर जगह से। लेकिन एक चीज ये भी है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करते हो ना, तो वो और बेटर रहता है। मैंने तो बहुत साल एवरेज किया, लेकिन इतना ये नहीं मिला है। ठीक है, तो दूसरी चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूंग के सीड, मूंग की सीड हम लोग कहाँ यूज करेंगे? स्पाइन पे कर सकते हैं, मटर दाना या मूंग की दाल। मूंग की दाल नहीं यूज करनी है, मूंग के जो ग्रीन मूंग है उसको यूज करना है। साबुत मूंग। कर सकते हैं लिवर पॉइंट पे, गॉल ब्लैडर पॉइंट पे। यस, लीवर एंड गोल ब्लैडर पे मूंग के सीड यूज होते हैं। लीवर एंड गोल ब्लैडर पे मूंग के सीड यूज होते हैं। आपने कभी भी किसी भी चीज का अपमान मत कीजिए, ठीक है? ये मैं मेरी इस सबसे मेरे पे बीत चुकी है, इसके लिए बता रहा हूँ। मैंने है ना मूंग की सीट पे कमेंट की थी से 2015 में। तो मतलब हमारा जो खाना बनाने वाला था वो ज्यादातर मूंग के यही बनाता रहता था। मतलब क्या ये पूरे दिन मूंग खाते रहते हैं? बोले मेरे को कुछ अच्छा बनाओ, जब कंपनी इतना देती है तो आप ये क्यों बना रहे? बोलो पौष्टिक होता, पौष्टिक। मैं ठीक है, तो कमेंट की थी। तो कमेंट मुझे इतनी महंगी पड़ी। और एक्चुअली क्या ना कि आपके मन में जो होता है ना, उसको आप स्वीकार कर लो कि हाँ मेरे से एक गलती हो गई। तो वो गलती तो आज समय मिला तो गलती को मैं स्वीकार लेता हूँ। तो उस समय मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने उस पर कमेंट किया, और फिर उसके बाद मुझे 3 साल तक मूंग ही खाने पड़े थे, एक गलती की वजह से। मतलब उन्हें कमेंट किया क्योंकि वो वीक में 3 या 4 दिन वो वही बनाता था। तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कमेंट की थी कि ये क्या है, हर बार यही चीज। तो वो कमेंट की, और उसके बाद मुझे 3 साल तक डॉक्टर ने, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला कि और कुछ नहीं खाना है। और उसमें से 2 साल तक प्योर मूंग, मतलब सुबह शाम रात मूंग ही मूंग, यही हो गया था। ठीक है, तो मूंग की सीड जो है, बात हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मूंग की सीड आप करोगे ना, तो लीवर में जो भी गैस की प्रॉब्लम है वो भी, लीवर की वजह से भी गैस होता है। ठीक है, लीवर की वजह से भी गैस होता है। फिर आपको अगर पीलिया बिलिया भी हो गया ना, तो आप लीवर पे अब मूंग के सीड, क्योंकि यहाँ पे करके देखिएगा, जो पकड़ है ना, यहाँ पे मूंग की सिर की ही पकड़ अच्छी रहेगी। बाकी दूसरों की पकड़ यहाँ पे ठीक नहीं रहती है। दूसरे कोई भी सीट जो है ना यहाँ पे ठीक नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो सीट जाते बहुत अच्छा वर्क करेंगे। अगर आपको डायबिटीज वायबिटीज कुछ भी है ना, डायबिटीज यहाँ पे किसको है? किसी को डायबिटीज है क्या? किसी को डायबिटीज नहीं? चलिए अच्छा है, वेरी नाइस। डायबिटीज को है मेरी सर है सर, फैमिली में बहुत है सर डायबिटीज। है, चलिए तो आप लोग बोलती ना जल्दी जल्दी। डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना, तो आप ये जो पट्टी है ना, मैं बता रहा हूँ मार्क करके, ठीक है?
ये जो हमारा थंब का जो कॉर्नर है, ठीक है, थंब के कॉर्नर से लेंगे और यहाँ पे जो रेखा बनती है, आपकी पता नहीं है कि नहीं, मेरी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से लेके, ठीक है, 3 पार्ट में एक डिवाइड करोगे आप लोग इसको, तो ये एरिया में आप मूंग की सीड लगा दीजिए ना, मूंग की सीड, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा। और इसी पार्ट में आप मसाज करोगे इस तरह से, ठीक है, कैसे भी, तो मतलब खाने से पहले, ये सब खाने से पहले करना होता है, 20 मिनट पहले करना होता है, तो ये जो पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो एक्यूरेट हो जाएगा। या तो इस तरह से आप हाथ रख के आप इसको दबाइए, आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके लिए फिंगर होल्डिंग क्यों बोला जाता है, इस तरह से आप मसाज करोगे ना, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा ना। तो आपके लिए मूंग का सीड की स्ट्रिप बना लो। स्ट्रिप बनाते पता है ना आपको किस तरह से स्ट्रिप बनाते हैं? इसी तरीके से ये जो आती है ना, इसके ऊपर आपको पूरा बना लेना है, ठीक है। कभी भी स्ट्रिप कोई भी बनाओ ना, सीड्स की कोई भी स्ट्रिप बनाओ, तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। इतनी जगह छोड़ दीजिए, इतनी जगह जो आगे वाला पोर्शन है ना, इतना छोड़ दीजिए। इतना छोड़ने के बाद क्या होगा ना, इधर देखो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ये ना मैंने इतना इतनी एक उंगली का जो है ना, एक उंगली का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये स्टिक हो गया, नहीं गिरेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है, इतने जगह छोड़ते हैं, फिर इतना छोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा, लटक जाएगा, ये निकलने की संभावना है, ठीक है। तो आपको इतनी जगह से कोई भी सीड्स लगाना चालू कीजिए, कोई भी सीड्स लगाओ, कुछ भी लगाओ ना, इतनी जगह से एक उंगली की आपकी जो है ना, ये छोड़ दीजिए, इतना छोड़ ही देना है। इसके बाद थोड़ी टेप ज्यादा जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको दूसरी टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको दूसरी टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दूसरा हम लोग कौन सा सीड लेंगे जो आपके लिए बेटर रहेगा? सीड्स भी आपको ओवरनाइट 6 से 12 घंटे लगा के छोड़ना है डायबिटीज के लिए। हाँ, ओवरनाइट छोड़ दीजिए, ठीक है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है डायबिटीज में। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए सेम ही टाइमिंग? दोनों और के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। ओके सर, क्योंकि मेरी फैमिली में बड़ों को, कोई बच्चों भी को सीड, हाँ चलो यहाँ पे एक चीज और मार्क कर देते हैं, सीड्स को हमें प्रेशर देना होता है, सीड्स तभी वर्क करते हैं। कोई भी सीड्स हो, उसको हमें प्रेशर देना पड़ता है एवरी 1 आवर, या जब भी आपको टाइम मिले आप उसको प्रेशर देना पड़ता है, तभी सीड्स अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट नहीं है कि लगाया ऑटोमेटिक टोनिफिकेशन होता रहेगा, नहीं, उसके लिए आपको उसके ऊपर प्रेशर देना पड़ेगा। जैसे कि तो रात में लगाओ तो उतना असर नहीं करेगा, आप बोल रहे हो प्रेशर देना पड़ेगा। लेकिन रात को हम लोग जब भी कुछ कभी ना कभी उठते ही हैं, ठीक है। और होता क्या है ना, आपको रात में आपको पता है कि सबसे ज्यादा हमारा हाथ हिलता ही रहता है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे प्रेशर हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ वहाँ सोते रहते हैं या करते हैं ना, तब जाके वो ऑटोमेटिकली प्रेस होता है। और जब भी आपकी आंख खुले तो आप उसको प्रेशर दे सकते हो, ठीक है, जब भी आंख खुले उस समय आप उसके ऊपर प्रेशर दे सकते हो। ओके, ये सीरीज के बारे में आप लोग कुछ लोग बोलते कि वर्क नहीं करता है कभी कभी, तो वर्क तभी करेगा जब आप उसको एवरी 1 आवर आप उसको प्रेशर दोगे, तो वो अच्छा वर्क करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मूंग का हो गया, दूसरा कौन सा सीड आपके लिए अच्छा रहेगा? बुक में बहुत सारे सीरीज दी है, ठीक है, मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगा, ये बुक पे आप देखिए, उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, जिस भी ग्रुप में हो, ठीक है। दूसरा कौन सा सीरीज हम लोग लेंगे जो मैंने यूज किया है? ब्लैक पेपर हो गया। दूसरा आपने किसी ने कोई यूज किया है सीरीज? हाँ यस, राजमा, ये तो भूल गए हम लोग। राजमा सीड किडनी का के लिए हम लोग राजमा यूज करते हैं, किडनी के लिए हम लोग राजमा यूज करते हैं। तो अभी राजमा तो मेरे पास है, लेकिन बहुत टाइम हो गया, पुराना हो गया है, तो बिगड़ेगा तो नहीं, होगा ही, क्योंकि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड या किडनी स्टोन ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, तब जाके आप दिख नहीं रहा है, राजमा का जो सीड है उसको लगाना है। सर
सर ये राज सहगल और वेदवती जी को म्यूट करिए ना, वहां से बहुत आवाज आ रही है। एक सेकंड पंखा ही चल रहा है और एक सेकंड। चलिए देखिए, ये रहा मेरा राजमा, मिल गया। एक्चुअली ओरिजिनल राजमा जो आता है ना, सीड्स कभी भी परचेस करो ना, ओरिजिनल परचेस करो। अभी मेरा पे यहाँ पे है, मेरे ख्याल से डुप्लीकेट ही है, बिकॉज ये देखिए ये है, लेकिन ओरिजिनल राजमा होता है ना, वो पूरा किडनी शेप होता है, पूरा किडनी शेप होता है। अभी यहाँ पे आपको ना शेप की दिखेगा ना कुछ भी दिखेगा, ये सिंपल एक राजमा ही है, ठीक है। लेकिन ये इतना वर्क नहीं करेगा कि ये अगर मैं मेरे किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाऊंगा, किडनी की कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसको चेक कैसे करेंगे आप लोग? पीछे चैनल है, ठीक है, यहाँ पे जो मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, इसके चैनल पे जाएंगे, जहां पे आपकी प्रोप अटक जाए, जहां पे आपकी प्रॉप अटक जाए, समझ लेना वहीं पे आपकी किडनी है, वहीं पे आपकी किडनी है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जॉइंट आ जाता है, देखो यहाँ पे जॉइंट है ना, ये आपका जॉइंट है, यहाँ पे इसके नीचे ही आपकी किडनी आ जाएगी, और इसके ऊपर भी ले लोगे तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्लैंड्स मिलेगी, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ से चले यहाँ पे मुझे पेन मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाथ अटक गया, तो यहाँ पे भी आपको किडनी मिलेगी, यहाँ पे भी आपको किडनी मिलेगी। तो ये एक तरीका है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये पेपर टेप में लेके ये किडनी का जो है वो स्टिक कर दूंगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। किडनी की मतलब आपको अंदर की तरफ रखनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर की तरफ लगा दिया, नहीं, ये जो दोनों किडनी एक दूसरे के सामने लगानी है। समझ में आ गया क्या? और किसी को कुछ क्वेश्चन? सर मैंने एक और सीड यूज करके देखी है, बोल सकती हूँ? बोलिए। सर रेड मसूर दाल, हाँ, वो भी यूज होती है। वो कहाँ पे यूज की थी आपने? स्पाइन पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे यूज किए, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग, रेड मसूर दाल आप अच्छे से बैठ जाता है अपना सर्वाइकल स्पाइन, तो छोटा रहता है ना सर, वो अच्छे से, और लेकिन एक एक वर्टिब्रा पे एक एक दाल, मतलब पूरा अच्छे, जैसे हम मेथी का कैसे क्लस्टर पट्टी बनाते हैं वैसा नहीं, वन 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 मसूर दाल। सो एक तो आपको टाइम अच्छे से देना पड़ेगा पेशेंट को, मतलब एक एक, और वो एकदम बढ़िया लगता है वो हाथ पे। और वो सर्वाइकल का पेन किसी ने मुझे पूछा था आज, जो आज सिंगल मैडम ने, संगीता सिंगल जी ने। हाँ, संगीता सिंगल नहीं, सुनीता सिंगल। हाँ सर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर मेरी प्रैक्टिस में। तो मैं एक पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, चेक कीजिएगा, अगर किसी को भी इंसर्ट सिस्टम में, क्योंकि इंसर्ट सिस्टम में जो है ना अभी भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट सिस्टम में आपकी जो सर्वाइकल है वो इस जॉइंट पे है, इंसर्ट सिस्टम में सर्वाइकल इसी जॉइंट में है, फिर उसके बाद से ये आपका दूसरी सिस्टम चलोगे, लेकिन आपको सबसे ज्यादा पेन ये ही जॉइंट पे मिलेगा, सबसे ज्यादा पॉइंट ये जो मिडल इंडेक्स फिंगर है ना, उसके ये जॉइंट पे ही आपको पेन मिलेगा। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चेक करिए आपको यहीं पे, और यहाँ पे आप एक मूंग का दाना लगा के छोड़ दीजिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी। तो किसका दाना बताया आपने? मूंग का सीड यहाँ पे अच्छा वर्क करता है, मूंग का सीड। एक्चुअली क्या है ना कि देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, स्टमक कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब आप बोलो, कुछ लोग बोलते हैं कि बार बार मोशन आ रहा है, इंसर्ट सिस्टम में यहाँ पे एक मूंग का सीड लगा दीजिए, इंसर्ट सिस्टम में एक मूंग का सीड, इंस्टेंटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये जो है ना अपना स्टमक का जो कॉरेस्पॉन्डेंस आप यहाँ पे लगा दीजिए। लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर की इसमें एक मूंग का सीड लगा दीजिए। मूंग का सीड इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको प्रेशर भी देना है, तो आप मेथी लगाओगे ना तो वो प्रेशर नहीं देगी, लेकिन ओरिजिनल मेथी नहीं मिलती है, ठीक है। ओरिजिनल मेथी
मेथी वर्क करती है, सबसे फास्ट वर्क करती है, लेकिन लोकल एरिया में, मतलब मैंने भी बहुत ढूंढी थी, मेथी नहीं मटरा यूज होता है। मटरा मतलब वो मेथी दाने से थोड़ा बड़ा होता है, वो यूज होता है, तब वो अच्छा वर्क करता है। लेकिन जैसे कि अभी मेरे पास ये मेरी मेथी है, ठीक है, उसकी साइज कितनी है, उसकी साइज इतनी है, दिखेगी भी नहीं, दिख रही है किसी को ये मेथी की साइज दिख रही है? इतनी साइज क्या वर्क करेगी, इसके हम लोग क्या प्रेशर देगा? अभी मैं इसमें प्रेशर दे रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं फील होता है। इसके लिए मैं मूंग का सीड ज्यादा यूज, हाँ अगर इसी में मैं अगर ढूंढने मिला तो मुझे एक दाना मिल जाता है बड़ा, तो यूज करता हूँ मैं। ओके, चलिए मैं अभी, मुझे आपको सिर्फ पीडीएफ भेज दी है, उस पीडीएफ में से आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट कल का शेड्यूल देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि अभी आपका रहा मुद्रा थेरेपी। मुद्रा थेरेपी में आपको अगर मुद्रा बतानी है तो मैं मुद्रा सारी बता सकता हूँ, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होता है कि आपको ये कम करना है, वो जल तत्व कम करना है, वो कुछ थोड़ा लॉजिक भी है। तो उसके लिए हम लोग दीपक सर को भी बोलेंगे कि आप एक मुद्रा की एक छोटी सी क्लास ले लें, उसके बाद आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा है उसकी तो मैं ले लूंगा, सिर्फ उसका जो लॉजिक है वो आपको, क्योंकि बिना लॉजिक की, जैसे कि अभी मैंने सीड्स थेरेपी का लॉजिक आपको बताया, सीड्स थेरेपी का आपको मैंने लॉजिक बताया, आपने बोलिए सोनाली जी, कुछ बोलना है क्या? नहीं सर, ये मैंने ना उनके लिए तैयार किया स्ट्रिप, मसूर दाल का दिखाने के लिए। किसी को अगर हाँ लगता है, किसी को सर्वाइकल पेन है ना, तो ये यूज हाँ, कर सकता है सर। देखो ऐसे मैंने यूज किया है पेशेंट्स पे, और बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। चलिए वेरी नाइस, चलो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। किसी को हेल्प हो डबल टैप, जाएगी तो अच्छा है ना सर। डबल टैप कीजिए, डबल टैप कीजिए सोनाली मैम के फोटो पे, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको ना देखो, ये अपना सर्वाइकल एरिया है ना, मतलब थंब, सॉरी कैसे दिखाऊं भी, ओ गॉड, हाँ। So you know, you just stick it like this. So what happens, it covers the whole spine, cervical spine here, this area. हेमिशा मैम भी होगी इधर, तो तो ये परफेक्ट हो सर। इसका ना रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने बोला, कुछ नहीं। हेमिशा मैम बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अच्छा है, आपने अच्छा लगाया। हाँ हाँ नहीं, आप है ना, आप एक्सपर्ट है, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। नहीं, अच्छी नॉलेज है। किसी को हेल्प हो जाए तो अच्छा है ना सही मैडम। बात है, सही बात है। तो ये मैंने रिजल्ट देखा इसलिए बोल रही हूँ, वरना नहीं बोलती मैं। हाँ, थैंक लगा सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज में आपको नई नई चीजें देखती रहनी है, ठीक है। ये चलिए कोई बिना लॉजिक के कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। आप आज तक आपको भी शायद नहीं पता होगा कि सीड्स इस तरह से वर्क करता है। किसी को पता था कि सीड्स इस तरह से भी वर्क करते हैं? नो सर, आई नेवर थॉट ऑफ ये सीड्स भी ऐसे वर्क करते हैं। और ये कई मतलब बताया, सिर्फ आपको बताया जाता है कि आप ये सीड्स लगाइए, वो सीड्स लगाइए, बाकी सीड्स के पीछे लॉजिक ये होता है कि लॉजिक कौन सा होता है, जो हमारे बुक्स में लिखा है, जो राजू दीक्षित की बुक्स में लिखा है कि आपको गैस की प्रॉब्लम है ये कीजिए, आपको सिर दुख रहा है आप मेथी खाइए, वही लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे सुजोग के हिसाब से, और सुजोग भी मैंने बताया था कि आप हाथ सेकते थे पहले के जमाने में, फिर लेग सेकते थे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करता था, ठीक है। तब वो फिर सोच, अपनी सोच जब तक नहीं रखोगे ना कि हाँ मुझे ये थॉट्स आया, तो वो कहीं ना कहीं दबा रह जाएगा आपकी, क्योंकि जैसे कि सुजोग की थॉट्स आया तो बताया कि हाँ ये दो लेग है, ये है, वो है, बताया, तब जाके ये चीज बाहर आई, ठीक है। लेकिन पहले भी हम लोग हाथ सेकते थे तो पूरी बॉडी में एनर्जी मिलती थी। ऐसा ही नहीं है कि कपड़े निकाल के बैठे, तो नहीं था, हम लोग सिर्फ हाथ और पैर ही सेकते थे तो पूरी बॉडी में एनर्जी आती थी। अभी जैसे कि सुबह में मैंने बताया था कि इस तरह से अदरक लहसुन ये किया, तो उनको तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे सूजोग ऐसी चीजें कुछ है कि यहाँ पे स्टमक वर्क होने से, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीजें पहले से है। अपनी सोच रखना सीखिए, अपनी सोच जो है वो रखना सीखिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? जो आता है उसको आप रखना सीखिए, उससे क्या होगा ना कि आपको कोई रोकेगा नहीं। जो आता है उसको रखना सीखो, लाइफ में और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। और आपके पास भी ऐसे कोई थॉट्स है, ऐसे कोई है तो रखिए, ठीक है, क्योंकि मन में दबा के देने से क्या होगा, आपके आइडियाज कोई और चुरा लेगा, फिर वो जाके बड़ा हो जाएगा। और हम लोग क्या है ना, आइडियाज जो आ रहे हैं उसको क्रिएटिविटी में बदलिए, ठीक है, सामने आइए और सब चीजें बताइए, ठीक है। आज के लिए थोड़ा सेशन लंबा रह गया, लेकिन मजा आई होगी सभी को, ठीक है। मजा आई कि नहीं आई? मतलब मजा तो ठीक है, लेकिन अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्योंकि इतना टाइम दिया तो अच्छा लगना चाहिए। और कुछ अच्छा नहीं। लगा, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत अच्छे से अच्छा ही एक्सप्लेन होता है किया। सर, हमेशा बहुत अच्छा होता है। पूर्णिमा जी ने बोल दिया, मतलब फाइनल हो गया, क्योंकि पूर्णिमा जी से भी बहुत कम क्लास में आती है, और आती है तो कुछ लगी। पूर्णिमा जी बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा सर। सर बहुत हम भी अच्छा। बोल रहे हैं, पूर्णिमा जी भी बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं। एक्चुअली मुझे लाइफ में गाइडेंस करने वाले सबसे पहले पूर्णिमा जी थे, ठीक है। बहुत अच्छा। उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे गाइडेंस किया जब मतलब सर के साथ में ज्वाइन हुआ। तो उसके बाद पूर्णिमा जी अभी भी गाइडेंस करती रहती है, ऐसा नहीं करती है, टाइम टू टाइम करती रहती है, टाइम टू टाइम। इनको मतलब चलिए, बेसिकली ये हीलर है, तो जब उनको लगता है कि मेरे में एनर्जी कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो मतलब जो टेलीपैथी है बात होती है, तब ठीक रहता है हमसे सब बात करने में। फिर उनको एनर्जी फील होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस हीलिंग भी सब चीजें बहुत चीजें करती है, तो पता चलता है उनको कि हाँ भाई अभी इसको जरूरत है बात करने की, मोटिवेशन करने की। थैंक यू। आप हमेशा वो मेरी इज्जत इतनी करते हो कि मेरी ब्लेसिंग मिलती है आपको। हाँ, एक्चुअली वो मुझे अपने बेटे जैसा मानती है। और हाँ। चलिए, अकेले इतना थैंक ही। यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री थैंक यू सो मच सर। सर डायबिटीज के लिए मेथी यूज करना है या किसके लिए? मूंग? किसके लिए? डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए आप मूंग भी यूज कर सकते हो और मेथी भी यूज कर सकते हो। नहीं तो फिर क्या पता है आपके पास अगर डायबिटीज का पेशेंट है, तो चलिए डायबिटीज में पेशेंट में क्या होता है ना कि वहां पे स्टार मैग्नेट नहीं लगा सकते, लेकिन अगर स्टार मैग्नेट भी लगाते हो ना तो वो बेटर रहता है। लेकिन वो स्टार मैग्नेट क्या होता है कि थोड़ा न्यूक्लियर आता है ना, तो डायबिटीज के पेशेंट को अगर वो चुप गया ना तो वो प्रॉब्लम कर देता है। तो यहाँ पे आप मेथी सीड लगाइए, मूंग की सीड लगाइए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं। आप शेड्यूल में ध्यान देते रहिए, अपना जो भी शेड्यूल है ना उसमें ध्यान देते रहिए, ठीक है, कि आज आज ये क्लास है, वो क्लास है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास अपनी है 9 बजे है। आज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। और हाँ, मैं इसके बाद आपको पीडीएफ शेयर करूंगा ना, उसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का प्रोटोकॉल भी है। फिर आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि यहाँ पे ये क्यों आया, ठीक है। आप ग्रुप में पूछोगे तो आपका आंसर मैं देने ही वाला हूँ, ठीक है। आप ग्रुप में पूछोगे तो आपका आंसर मैं, लेकिन उसमें एक प्रोटोकॉल आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का भी है, 10 पेज की पीडीएफ है, उसमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का प्रोटोकॉल भी है। तो उसमें आपको मेथी पट्टी ही लगानी, ठीक है, उसमें आपको मेथी पट्टी ही लगानी है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। आप सभी का फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपकमिंग कोर्सेज बहुत सारे आ रहे हैं, सभी में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि पार्टिसिपेट करते हैं तो मजा आता है। क्योंकि मुझे क्लासेस में ना ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं तो मजा आती है, क्योंकि मैं सभी का सुनने में मजा आती है। मैं कभी किसी को बोलने में रोकता नहीं हूँ, क्योंकि बोलते लोग है ना तो मजा आती है सुनने में, ठीक है। क्योंकि सभी का ज्ञान अलग अलग है, सभी की यहाँ पे तो बहुत से टैलेंटेड पर्सन भी बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन अपने यहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण।